काम की। और अगर तनख्वाह दी जाती है तो हमारे मंदिरों को, पंडितों को भी तनख्वाह देनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पंडित मतलब पंडित तो यहाँ पे फोकट की नौकरी करेंगे, और जो हरामखोर गलत शिक्षा दे रहे हैं उनको मदरसों में तनख्वाह दी जाती है। बंद होना चाहिए ऐसे मदरसे। नुपुर शर्मा को कह रहा है जेल में बंद होना चाहिए। नुपुर शर्मा को क्यों बंद होना चाहिए? एक भी मौलवी आके अगर वहाँ पे डिबेट में ये बोल दे कि उसने जो बोला है गलत बोला है, तुम्हारी कुरान में लिखा हुआ है वो उसने बोला है, तो क्या गलत बोल दिया? और हम सब बोलेंगे ये चीज, हम बोलेंगे इसमें लिखा हुआ है। अरे किसमें भी लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो है, वो तो कोर्ट में प्रूफ देने के लिए तैयार है। तुम कोर्ट में आओ तो सही। तुम तो ऐसे सरेआम ये कत्ल कर रहे हो। अगर तुम्हें कत्ल का ही अगर कत्ल से ही तुम्हें जवाब देना है तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। फिर क्या, अगर खून का बदला खून ही है तो सरकारों का क्या काम है? हटाओ इन सरकारों को। प्रधानमंत्री का भी यही हाल करेंगे, छुरा पहुंचेगा प्रधानमंत्री तक। वीडियो में बोला ऐसे भपकी देने वाले प्रधानमंत्री को खूब है। ये एल्ले केले प्रधानमंत्री छुरा में वो मोदी है, वहां तक वो शक्ल भी नहीं दिखा सकता है। अभी जब से पकड़ा है ना, दोनों की शक्ल सुअर जैसी नजर आ रही है। ये खाली गरीब और मुस्लिम जहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं हो ना, वहाँ पे जाके अपना दिखा सकते हैं। तुम्हारा दम हो तो आके खुलेआम सामने से वार करके बताओ। उस टेलर के भी पीठ पीछे वार किया है तुमने। तुम्हारे पास हिम्मत है, सामने आके बात करो। ये जो तस्वीरें हैं भैया, ये ISIS करते थे, नकाब पहन के गर्दन काटा करते थे। इन्होंने काटा, बकायदा वीडियो बनाया, और एक मुस्कान थी उनके चेहरे पे मुस्कान थी। इनको इनके ऊपर जब तक किसी का हाथ है ना, इसीलिए मुस्कान दिख रही है। जिस दिन वो हाथ हटा इन्हीं सरकारों का, तब ये मुस्कान भी गायब हो जाएगी और इनके अंदर खौफ पैदा हो जाएगा कि अब हमारा कोई आकाम को बचाने वाला नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ, जहाँ पे इनके घर है, इनके घर के 10 घर इधर और 10 घर इधर के तलाशी ले लो ना, तुमको कितना जखीरा बरामद हो जाएगा। 2 नींदें खाली है। कहा जा रहा है अगर योगी मॉडल होता राजस्थान में तो नौबत आती ही नहीं। एक बात बताओ, एक योगी और एक मोदी पूरा देश नहीं संभाल सकते हैं। यहाँ के दूसरे नेता नपुंसक नहीं है। तुम एक बार मौका दे के देखो, साफ कर देंगे जो बुलडोजर से तुम्हारे घर को। यहाँ पे अगर योगी जैसा बालकनाथ हमारे यहाँ पे आ गया ना, तो ये मुंह छुपाते फिरेंगे यही लोग। यहाँ पे खाली हमारा नपुंसक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है ना, गहलोत, उसके कारण हमको हमारे उदयपुर में ये पहली वारदात है आज तक की। उदयपुर में हमारे पहली वारदात है। शांति प्रिय सौहार्द से रह रहे थे, लेकिन इस भाईचारे को खत्म किसने किया? उन लोगों ने किया। हिंदुत्व की तरह से किसी ने नहीं किया है, उन लोगों ने पहल की है। कोई कहा जा रहा है कि हिंदू शांति बनाए रखे। एक बात और बताता हूँ, ये तो इतना कांड होने के बावजूद भी उत्तर उदयपुर में शांति है। यही कांड दूसरी जगह या कहीं और इनकी जात में हुआ होता ना, तो अभी सरकारी बसें, सरकारी संपत्तियां जल रही होती। लेकिन हिंदू इतना अनुशासित है कि उसने किसी प्रकार की कोई संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। अगर पत्थर आया तो जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। जुम्मा उम्मा गया तेल लेने, घर में बैठो चुपचाप, निकलेगी जगन्नाथ यात्रा। जय श्री राम। धमकी दी गई है वीडियो में, कहा गया है नबी की गुस्ताखी जो करेगा उसका यही हाल होगा। नबी आप कह रहे हो, सुनो इनके जैसे हमारे श्री राम, वैसे उनके लिए उनके नबी। एक बात आपकी मानी, अगर नबी की गुस्ताखी में कुछ गलत शब्द बोले तो तुम कोर्ट में आके सबूत दो ना कि उसने गलत बोले। उसने तो जो नुपुर शर्मा ने लिखा हुआ था तुम्हारी हयात वयात की कुरान, वो बोला है। गलत बोला हो तो तुम पेश करो सबूत। तुम सबूत दे नहीं रहे हो, तुम लड़ नहीं रहे हो। और नबी की गुस्ताखी में गलत बोला। अरे गलत बोला तो तुम सबूत देके डिबेट करो ना। और मान लो गलत बोलते उसने माफीनामा मांग लिया तो फिर बात खत्म हो जानी चाहिए थी। जन समर्थन रैली जो निकली थी कश्मीर के अंदर, उसमें वो यही कह रहे थे कि देश में चलेगा क्या गुलाम मुस्तफा, नबी की गुस्ताखी की सजा सरतन से जुदा। एक बात बताओ, कश्मीर में पूरे देश में हुआ, जम्मू कश्मीर में भी हवा बना रखी थी कि 370 धारा हटी तो खून की नदियां बह जाएगी। क्या हुआ? अमित शाह आया, मोदी आया, 2 मिनट में 370 भी हटी, सब कुछ हटा, कुछ बहा। क्यों? क्योंकि नेता लोग प्रोपोगंडा फैलाते, खाली कोई कुछ नहीं कर सकता है। नेता लोग अपना हाथ हटाएंगे इनके ऊपर से, ये कुछ भी नहीं कर सकते। आखिर इलाज कैसे होगा? इलाज तो देखो ऐसे होगा, जिस दिन हिंदू ने प्रण ले लिया कि उनकी दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, उनको अपने यहाँ से नौकरी से निकाल देंगे, उनका आर्थिक बहिष्कार कर देंगे, उस दिन इनकी जमीन पैरों तले हट जाएगी। इनको इनकी औकात नजर आ जाएगी, हमारा वजूद कितना है। हमारा इनका राशन पानी, इनका घर जो चल रहा है वो हमारे दिए गए पैसे से चल रहा है।
हमने अगर आर्थिक बहिष्कार कर दिया और ये जो हालात दिख रहे हैं, मैं तो सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आर्थिक बहिष्कार कर दो इनका, कर दोगे इनको इनकी औकात नजर आ जाएगी। और एक बात और, जैसे ही कहते हैं सब मुसलमान ऐसे नहीं होते, तो नहीं, तो तुम आओ ना, तुम आओ, ऐसा दरिंदगी वाला कृत्य हो गया है, तुम हमारे समर्थन में आके खड़े रहो यहाँ पे, ये गलत हुआ है। कहाँ गए वो अच्छे हिंदू मुसलमान? आओ ना सड़कों पे, अच्छे मुसलमान को सब सपोर्ट करते हैं इनको। अगर तुम अच्छे हो तो आओ धरातल पे और उन दोनों का विरोध करो, तब हम मानेंगे तुम अच्छे मुसलमान हो। वो तो भटके हुए नौजवान बता रहे हो। हिंदू से मुसलमान हो गए, वो कितने भटके हुए हैं वो। कोई भटके वटके नहीं है, इनको क्या है कि इनको सहारा दे रखा है, अंदरूनी रूप से पनाह दे रखी है इनको। 21 साल से वो व्यक्ति किशनपुर खांजीपुर में रह रहा था, क्या आस पड़ोस वालों को पता नहीं होगा वो किन चीजों से जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति पाकिस्तान जाके आया हुआ है, वो 45 दिन कराची में रह के आया हुआ है, ट्रेनिंग लेके आया हुआ है। क्या आसपास वालों को पता नहीं चलता है? सब पता चलता है, लेकिन अपने बच्चे पे ढकने का काम करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है अलग लिए। न तो तुम्हारा अल्लाह न तुम्हारा नबी ये चीज चाहता है कि तुम ऐसे कृत्य करो। तुम ऐसे कृत्य कर रहे हो तो तुम असली मुसलमान ही नहीं हो। देश में 2014 से और फिर योगी जी 2017 से मुसलमानों के खिलाफ जहर बो रहे हैं, वही सब हुआ है। 2014 से पहले ऐसा नहीं होता था। 14 से पहले दंगे नहीं होते थे। ये दंगे शुरू से चलते आ रहे हैं। इनको हवा देने वाले नेता लोग, ये कांग्रेस सरकार जिन्होंने वोट बैंक के लालच में इनको पनाह देती गई है, इनको राशन पानी दे रही है। गांधी परिवार जो कि खुद मुसलमान है, राहुल गांधी ट्वीट करता है, जब हिंदू का ऊपर होता है तो हिंदू का ट्वीट करता है कि हिंदू ने ऐसा कर दिया, हिंदू भगवाधारी आतंकवादी है। आज जब ये कृत्य हुआ तो उसका ट्वीट देखो, मुस्लिम शब्द का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो खुद मुस्लिम है। बार केजरीवाल ने, ये केजरीवाल कोई अलग नहीं है, ये एक ही पान पेंदे, एक ही लोटे हैं, एक ही थाली के हैं, चट्टे बट्टे। अभी भी अशोक गहलोत ने यह ज्ञापन दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को एड्रेस करो उदयपुर को, तो वो मुख्यमंत्री क्यों है? इस्तीफा दे देना, राष्ट्रपति शासन चालू हो जाए। वो नेता क्यों बना हुआ है? 2 दिन हुए, मैटर हुए, बॉर्डर हुआ, आज अशोक गहलोत अब आएगा उदयपुर में, क्यों आ रहा है? पहले आना चाहिए ना, यहाँ से भग गया वो। की अपील करने आ रहे हैं हिंदुओं से। हिंदुओं ने शांति हमेशा से बनाए रखी है, अगर शांति नहीं बनाए रखी होती ना, इतने खांजी साफ हो गया होता। गहलोत साहब इसलिए आ रहे हैं, गहलोत साहब ने जब यहाँ का 2 दिन का माहौल देखा कि माहौल इतना भटक रहा है, मेरे जाने में ही भले ही है, तब जाके वो रोते रोते आ रहे हैं। बाकी 2 दिन तक गहलोत साहब ने अपना कोई चेहरा दिखा नहीं, बाकी वहाँ पार्टी कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले यही उदयपुर शिविर में महंगी होटलों में चिंतन शिविर करके गए। ये चिंतन शिविर क्या इसके लिए था? ये कांग्रेस का चिंतन शिविर। हमारे टैक्स का करोड़ों रुपया उन महंगी होटलों में बर्बाद किया गया। क्या हमारा आर्थिक बहिष्कार बार जरूरी? और बार मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बार ये जो कांग्रेस सरकार कहती है कि बीजेपी के बाद में ये हुआ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सन 1929 में राज्यपाल आर्य जिसकी प्रिंटिंग प्रेस थी, ठीक है, उसके साथ भी यही घटना हुई थी। उसके पेट में 6 बार छुरे घोंपे गए थे और वो आदमी था इमलुद्दीन, ठीक है, 9 बार छुरे घोंपे और इमलुद्दीन था उसका। मोहम्मद जिन्ना ने उसका केस लड़ा। क्यों? क्या जरूरत थी उसका केस लड़ने की? ठीक है, उसको मतलब उस समय भी भटका हुआ नौजवान उस समय भी भटका हुआ कि देश उन्होंने अपने नबी के लिए ये चीज किया। क्या जरूरत थी? दरगाह बना रखी है वहाँ पर, दरगाह बना रखी है उसकी, उसको पूजा जाता है। दरगाह है, हाँ, उसकी पूजा करते हैं वो उसको भगवान मानते हैं। ऐसे ही भगवान कर देता है, ऐसे जघन्य अपराध कर देता है, वो इनके लिए भटके हुए नौजवान हो गए। अरे भटके हुए नौजवान पैदा कहाँ से हो रहे हैं? तुम्हारे मदरसों से पैदा हो रहे हैं। इन मदरसों में जाके ये सरकार को पता करना चाहिए कि आखिर शिक्षा क्या दी जा रही है। सब कुछ इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। व्हाट्सएप के ग्रुप चलते हैं इनके, जिसमें इस प्रकार की इनको भटकाने वाले कृत्य और मैसेज इनके वायरल किए जाते हैं। उन मैसेज के ऊपर क्यों ये इंटेलिजेंस का खो जाती है उस टाइम? ध्यान रखे तो ये कृत्य नहीं होता। जब गहलोत से 10 दिन पूर्व में इसी कन्हैयालाल जी ने सुरक्षा मांगी, अगर सुरक्षा दी होती ना तो आदमी जिंदा होता। मगर कह रहे हैं कि योगी जी जो बुलडोजर चलाते हैं ना, उसको मुसलमान को उसका दुख है। अगर योगी जी ना करे तो ऐसा हो भी ना, तो वो ऐसी गलती करे क्योंकि बुलडोजर चलाए। ऐसा क्यों कर रहे? क्यों मार रहे हैं पत्थर? क्यों रेलों पे पत्थर मार रहे हैं? वो शांति से रहे, क्यों चलाएंगे बुलडोजर? योगी जी को क्या मजा थोड़ी आ रहा है कि शांति इस तरीके से करे? हाँ, वो तो खुद चाहते हैं कि शांति। जब उनके मुसलमानों भाइयों के जब ग्रुप में समाज में सब इस तरह की घटनाएं वायरल होती है, तो फिर अच्छा मुसलमान होने वाले दावा जब करते हैं कि हम अच्छा मुसलमान है हम के, तो वो इस सूचना को आगे क्यों नहीं बताते? वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जब बोलते हैं कि हम भाई सब मुसलमान ऐसे नहीं है, जब आपके बीच में हम सबके बीच में अगर कोई गलत आदमी है तो आप उसको क्यों नहीं निकालते हो? आप तो उसको सपोर्ट कर रहे हो, और सपोर्ट करने के बाद फिर
हम बोलते हो कि हम अच्छे हैं हम इसका, तो फिर इसका क्या मतलब है? ये तो एक भेड़ की खाल ओढ़े हुए मेमने हैं, जो कि मतलब का भेड़ की खाल ओढ़े हुए मतलब भेड़िए है, गिदड़ है, जो इस तरह की बातें करके हमें गुमराह कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि आज, पहले हमें इतनी जानकारी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को इतना मालूम नहीं था। लोग हमारे धर्म में कभी भी हम बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता है कि फलाने को काटो मारो, हमें अच्छी हमारी परवरिश ऐसी नहीं है। लेकिन इनके तो बच्चों को ही शुरू से ही गले काटने का ये सब परवरिश दी जाती है इनको। फिर आप कैसे कहते हो कि हमारा धर्म अच्छा है? चलो हम भी मानते हैं, तो ऐसे बोलते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, वो तो ये बोलते हैं शांति का सनातन धर्म है, पीस सनातन धर्म है। शांति कुछ नहीं, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, हमें यहाँ पे योगी जैसे नेताओं की जरूरत है। और दूसरी बात, हर हिंदू को और हर उदयपुर वासियों को बोलूंगा मैं, हर घर में हर दुकान में उनके छुरा चक्कू वो भी रखे। अगर क्योंकि है ना, वो अगर छुरा चक्कू लाते हैं, एक भाई भी अगर उसके पास में छुरा चक्कू होता या आस पड़ोसी अगर वो हिंदू होता, अगर रखता जो हाँ मैं हिंदू हूँ, तो वो खुद चक्कू लेके दौड़ता और उसका मर्डर हो जाता। लेकिन ये कोई केस नहीं बनता। ये मेरे आपके न्यूज के हिसाब से बोलना चाहूंगा। ये जो आर्थिक बहिष्कार की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि आर्थिक बहिष्कार होगा तो स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, आपको भी लगता है? भैया कुछ सामान्य होने वाली, जब तक हिंदू एक नहीं होगा और जातों में नहीं बैठेगा और सब एक होकर रहेंगे तो हिंदू तो मजबूत है। क्योंकि इन मुसलमानों के साथ वाली कोई भी जात तो सब एक रहती है, अलग नहीं रहते। और एक कुछ भी बात हो, एक मैसेज हो, ये सब सारे खड़े हो जाते हैं। कल आपने देखा माहौल वहाँ पे सब तलवार लेके पाइप लेके खड़े हुए थे और अपने हिंदू नियत से खड़े हुए थे। क्यों? छुड़े बंदी का अपन हथियार नहीं अपने पास में, और हर इनकी मस्जिदें जितनी मस्जिदें वहाँ पे सब में हथियार पड़े हुए। क्यों नहीं बड़े होना चाहिए? वो इनको चेक करना चाहिए। अब कल अपने बोला भी थे ड्रोन चला ऊपर, वहाँ पे इनकी चौथी मंजिल की जो मस्जिद है वहाँ पे इन्होंने तगारी लेके पत्थर पड़ा वहाँ पे बड़े बड़े। तो वो कहाँ से है पत्थर? हम तो रोड पे थे ना, हम तो रोड से उठाएंगे तो वहाँ ऊपर पत्थर कैसे? मतलब प्लानिंग तो पहले पूरी कर रखी इन्होंने, तो हम हिंदू प्लानिंग क्यों नहीं करते? फिर हम हिंदू इकट्ठ क्यों नहीं रहते? हम क्यों खटीक समाज सेना अलग होते हैं? इकट्ठ बनो ना, आधार कार्ड नया बनाओ, सबके हिंदू लोगों पीछे जाते बंद करो। जब तक जाते बंद नहीं होगी तब तो कोई नहीं बोलेगा। कभी अभी मैं सेन हूँ, वो बोलेगा सोनी हूँ, सब बटे रहेंगे। आधार कार्ड चेंज करो सबसे पहले आधार कार्ड चेंज करो और यस हिंदू करो पीछे सबसे पहले, ये बात है। मगर अभी भी कहा जा रहा है कि कल जो जुम्मे की अभी चित्तौड़ में कांड हुआ, सोनी जी का मर्डर हुआ, क्या हुआ? पैसे देके शांत हो गया मामला, ठंडा पड़ गया, कुछ नहीं हुआ। करोली में कांड हुआ, अपनी चीज रैली निकली, हिंदू मुसलमान मौजूद है, ऊपर से बड़ी बड़ी पट्टियां आई है, क्या हो गया? हिंदू का नुकसान हुआ, गाड़ी के सब आगे हिंदू, बड़ी बड़ी गाड़ी थी, मैंने उनकी बुलेट रॉयल फील्ड जो भी है सबका नुकसान हुआ, क्या हो गया? हिंदू मारा गया, कुछ घंटा पड़ गया माहौल। और गहलोत क्या बोलता है कि आप जय जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हो? तो ये गलत है। हिंदुस्तान में हिंदू रह रहा है और जय श्री राम के नारे नहीं लगाएगा, वो क्यों नहीं लगाएगा? हिंदुस्तान हमारा हिंदू का है, वो जितने मुसलमान वो खाली लेकर यहाँ से। क्यों? हिंदू हिंदुस्तान का है और यहाँ पे हिंदू रहेगा। कल भी कहा जा रहा है मंदिर टूटे जा रहे हैं, मंदिर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। पिक्चर बन रही थी, वो कौन सी पिक्चर बन रही है? भगवान भोलेनाथ का मजाक उड़ा चला वॉशरूम में। क्यों भाई? हम तो कुछ नहीं, हम तो रोड पे नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हिंदू चूते हैं, सब संगठित नहीं है वो। और किसी कोई बात करेगा उसके ऊपर हंसेंगे 10 लोग जन सालों। और सबको सबसे मेन चीज है, सब धंधा छोड़ो, धंधा बंद करो, पैसा कमाना सबको कमाना है, पर रोड पे उतरो जैसे ये उतरते हैं। पैसा कमाना मुमकिन नहीं है, पैसा कमाएंगे, पर जब तक अगर हिंदुस्तान हिंदू का नहीं होगा, अगर अपना राज नहीं होगा तो पैसा सब गया, तेल लेना है। आने वाले टाइम में जनसंख्या वृद्धि होगा, इनकी जनसंख्या अफगानिस्तान हाथ हो जाएगा, संसद में उनके अंडर में हो जाएगी। इनकी एक ही मोटिव है, इनकी मेंटेलिटी है, जनसंख्या वृद्धि करो, अपनी टीम बढ़ाओ। जब से टीम बढ़ गई, मैदान में उतरो, मारो सबको, काटा पीटी करो, और सब अपने अंडर में, संसद अपने अंडर में, सब कुछ अपने अंडर में। हिंदू सब कहते हैं अपना राज होगा, जो अपन चाहेंगे होगा, नौकरी वगैरह सबकी तेल लेना, कोई मतलब नहीं किसी को किसी से भी। ये होगा। अभी भी कह रहे हैं कि कल जुम्मे का नमाज है तो हिंदू शांति बनाए रखे। हिंदू शांति क्यों बनाए रखेगा? हिंदू हिंदुस्तान का ना भैया, बात तो ये हो रही ना, हिंदू शांति क्यों बनाए रखेगा? रथ यात्रा कल माहौल खतरनाक होगा। और मैं तो कहता हूँ भैया, जो हिंदू चुपचाप साइलेंट रहते हैं, बोलने मत बनो, कट्टर हिंदू बनो और इनका बॉयकॉट करो। अगर सम्मान अगर नहीं मिल रहा, मजबूरी है कि वहाँ ऑटो नहीं मिल रहा, तो छोड़ो, बाकी तो भी मत छोड़ो। और भाई लोग कितने फोन करो उनको, शांत कर देंगे। एक मिनट, आप कह रहे हो शांत कर देंगे। कौन कह रहा है कि सरकार की तरफ से अपील हुई है कि हिंदू शांति बनाए रखे कल जुम्मे की नमाज? हिंदू शांत है तभी तो आज यहाँ खड़े हैं। शांत है इसलिए ये होता है, और शांत होने पे ही ये मर्डर भी होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा शर्म मुझे उस टाइम आई जब उस बेचारे को मारा और वहाँ पूरा मोहल्ला खड़ा था। एक जना भी मार देता वहां पे, एक भी मार देता, साले जिंदा नहीं निकलते। अभी कहाँ शांति रख रहे हो? और कौन कहता है शांति रखने वाला, जिसको खुद को नहीं पता शांति क्या होती है? एक पक्ष का क्यों लेता, वो पक्ष क्यों लेता? क्योंकि वो सीएम पे बैठा है। मैं किसी की बात नहीं करता, वो एक पोस्ट पे बैठा मानते हैं, पर पक्ष क्यों? एक मिनट, जब कोई मरता है ना, आप कहते हो मानवता मरती है, तो आप कह रहे हो आपने धारा 144 क्यों लगाई?
कि हिंदू उग्र होकर मारने थे। हिंदू आज भी नहीं मारता, हिंदू सहन करता है, इसलिए मोमडन यहाँ पे है। ठीक है, जब बना कि भाई मोमडन बना साहब पाकिस्तान बनना चाहिए, बन गया, दे दिया। उन लोगों का हम लोगों ने रखा, क्यों रखा? भाईचारा करने। पर अभी क्या हो रहा है? भाईचारा बोल के भाई को चारा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, भाईचारा। आप क्या कहते हो? गंगा जमुना तहजीब, गंगा भी हमारी भाई, जमुना भी हमारी, इसमें वो कहाँ से आ गया? नहीं। अच्छा, और दूसरा, मैं दूसरी संप्रदाय को भी कहता हूँ, अगर आप लोग इसको गलत मानते हो कि हाँ साहब इनका कोई धर्म नहीं होता, कुछ ना, इनको आज यहाँ शामिल होना चाहिए था, होते ना, तो हम कहते हैं कि ये भाईचारा है, ये भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये भाई। आज एक भी मुस्लिम बता दो जो यहाँ आके बोलते हैं कि साहब हम सपोर्ट में करो, इसको बोला भाईचारा। ये होता है भाईचारा। किसी का विरोध नहीं करते, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं होते। हिंदू सबसे पहले कहता है सबको समान रखते हैं, पर हर बार मारा कौन जाता है? शांति कौन रखता है? घटना होने के बाद शांति कौन रखता है? कौन करता है? कॉपरेट कौन करता है? हिंदू। सरकार की बात कौन मानता है? आज बोलते प्रधानमंत्री जी को आके बोलना, क्यों तुम्हारे हाथों में चूड़ियां हैं? क्या हो गया? राजस्थान की सरकार पे कौन है? कौन है? तो किसकी जिम्मेदारी बनती? अरे कोई हो, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी हो। क्या होता है? मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ साहब, मैंने जोधपुर में देखे हैं। ठीक है, जब वो रामनवमी के जुलूस में से वो बच्चे निकले, छोटे छोटे बच्चे, उन पे पत्थर मारे, और क्या कार्रवाई की गहलोत ने? उसी के घर में सुरसागर एरिया उसका लगता है, उसी की वजह से उसका बेटा इतनी बुरी कदर से हारा है कि उसकी समाज वालों ने भी उसको वोट नहीं दिया। और अगर चैलेंज है तो इस बार सीएम की पोस्ट पे वो खुद खड़ा होकर बता दे कांग्रेस आ जाए तो मैं यहीं बैठा हूँ।